बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल के सलाहकार तंत्री जय शुक्ल एवं चीफ कैमरामैन जितेंद्र भाई पित्रोड़ा तपोवन में महर्षि पूज्य गुरुदेव 1008 श्री माधवाचार्य जी के आशीर्वाद लेने पधारे हैं। तो गुरुदेव, हमारी धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। आज हनुमान जन्मोत्सव, तो इस पावन अवसर पे हमारे हनुमान भक्तों को आपका शुभ संदेश दीजिए। हनुमान जी का महिमा बताइए। आज हनुमान जयंती है। चैत्र मास का पूर्णिमा का दिन श्री हनुमान जी महाराज की जन्म हुई थी। ऐसे तो जन्म 2 बार मनाया जाता है कि चैत्र मास के पूर्णिमा का दिन, दूसरा होता दिवाली का एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का दिन, वहां भी मनाया जाता है। लेकिन वो चतुर्दशी का दिन हनुमान जी महाराज सूर्य को निकल गए थे। सूर्य को निकालने के लिए इंद्रदेव ने वज्रपात किया था, तो उस टाइम हनुमान जी महाराज बेहोश हो गए थे। उस टाइम में फिर एक बार हनुमान जयंती मनाया जाता है, लेकिन वास्तविक हनुमान जयंती इसी को मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे प्रतिवर्ष हनुमान जयंती धूमधाम से मनाया जाता है। और आज पूर्णिमा का दिन से हमारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ होने जा रहा है, जो चालू है। 151 पंडित और साधु मिलकर पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने पर सभी रोग, ग्रह शांति, सभी का दुख दूर हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा बैठाया गया है। धन्यवाद। गुरु, हनुमान चालीसा में ही लिखा है, नासे रोग हर हे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। और कलयुग में हनुमान जी महाराज का की भक्ति से विशेष पुण्य मिलता है। तो आप इसके ऊपर भी आपके ज्ञान का प्रकाश डालिए। हनुमान जी महाराज अमर है, इसलिए हनुमान जी स्वयं लिखे हैं, जो कि हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ कर जोई, हनुमान चालीसा जो 100 बार पाठ करता है, उसको सभी बंधन से, रोग से, ग्रह से मुक्त हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए सभी को। कम से कम सुबह उठ करके 5 पाठ कर लेने पर सारा दुख दूर हो जाता है। हनुमान जी के परम भक्त सत्येंद्र जी श्रीवास्तव हमारे साथ धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल में है। सत्येंद्र जी, आप कितने साल से ये तपोवन भूमि में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं? सबसे पहले सभी लोगों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पिछले लगभग 3 या 4 साल का था, तब से यहाँ आ जाता हूँ। लगभग मैं भी 55-57 साल का हो गया हूँ और मुझे लगता है 50-53 साल हो गया इधर आते हुए। हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत, पहली बात तो अपने यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह हनुमान बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जब बच्चा हुआ था, ये इसकी आंख चली गई थी। तो मेरा हनुमान जी के प्रति बचपन से बहुत श्रद्धा है। मैं यहाँ पे हमेशा अपने, कभी भी कोई भी संकट होता है, कोई भी ऐसी होती है, तो यहाँ पर हमेशा आता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। जो भी आदमी इस हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धा भाव से आया है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा भाव से आया हो और उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की हो। मेरे बच्चे की आंख चली गई थी, मैंने ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन थिएटर जाने के पहले यहाँ पर हनुमान जी से एक प्रार्थना करके गया कि हनुमान जी किसी तरह से इसकी आंख आ जानी चाहिए। और अब विश्वास नहीं मानेंगे कि मतलब ऑपरेशन करने के बाद में तुरंत उसका डॉक्टर ने बताया कि उसकी विजन आ गई है, जो कि इम्पॉसिबल चीज थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी लाइफ में। मैं खुद एकदम, मेरी हालत खराब थी, मैं यहाँ तो रहने भी चला आया हूँ, ये बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है सर। आपने कहा कि आपके संकट हनुमान जी ने हर लिए, तो हनुमान जी में ये संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुने हनुमान बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। तो ये आपको उसकी अनुभूति हुई है और भक्ति मार्ग में इसी प्रकार आप निरंतर आगे बढ़ते रहे और हमारे सब पे हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। ऐसी आज के मंगल दिन पे श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी कि भगवान के चरण में आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में साक्षात भगवान है। आप सभी लोग दर्शन करिए। बोला बजरंगबली जी महाराज की जय।
नितिन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी आज हमारे साथ है। नितिन शर्मा जी, आप कितने सालों से ये हमारे तपोवन धाम में हनुमान जी के दर्शन करे, भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं? यहाँ पर मैं काफी टाइम से आ रहा हूँ, हमारी पीढ़ी आ रही है, बचपन से आ रहे हैं, जाकी जी महाराज के टाइम से हम बहुत आ रहे हैं। तो इतने सालों से आप आ रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा, भगवान तो क्या करुणा मूर्ति है, कुछ तो कुछ देते रहते हैं, तो आपको कोई ऐसी कोई अनुभूति हुई? हमारे तो सत्य है भाई, हनुमान जी में लालच के हिसाब से नहीं आते, कुछ मानते, बस आशीर्वाद बना रहे बाबा का। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे और यहाँ पर जो भी आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। इसी तरह आप सबकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री राम। जय श्री राम। कुलदीप गुप्ता जी जो प्रोफेशनली बैंकर है, वो हनुमान जी के ये तपोवन धाम में नियमित आते हैं उनके बेटे को लेके। तो कुलदीप जी, आप बताइए, आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो आपकी श्रद्धा, आस्था, भक्ति के बारे में बताइए। क्या यहाँ पे आपके अलग अनुभूति होती है? क्योंकि पहले आप गोकुल धाम रहते थे, अभी यहाँ आए हो, तो बताइए। तो हनुमान जी की श्रद्धा तो शुरुआत से थी। मेरे माँ बाप ने जब बड़ा किया, बचपन से ही उन्होंने एक धर्म के रास्ते पे ही रखा, ताकि जब भी बड़ा हूँ मैं, और तो मैं एक सही रास्ता और सही मार्ग पे निकलूं। तो धर्म का रास्ता जो हम लोग को सिखाता है कि हम कुछ भी गलत कार्य में ना पड़े और एक अपने मॉरल वैल्यूज जो हैं उस पे हम स्टिक रहें। तो ये मेरे माँ बाप का जो आशीर्वाद, या ये कह लीजिए जो उन्होंने मार्गदर्शन किया बचपन से, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ कि शुरुआत से ही धर्म का रास्ता पकड़े और उससे अपने आप को एक सही इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में बनाए। बराबर है। कुलदीप जी, आपका बेटे के नाम क्या है और वो बताइए। मेरे बेटे का नाम है क्रियांश गुप्ता। मेरी एक बेटी भी है, कियारा गुप्ता, जो कि आज नहीं आ पाई, नहीं तो हम दोनों हर मंगल को और शनि को यहाँ हम आते हैं।